Hello everyone, you are welcome in DSM English Learning Classes. This is धनपाल सर। आज फिर से हम एक नई कहानी लेकर आए हैं, द काइंड डियर। आज की कहानी भी बहुत मोरल है। इससे हमें कहानी है द काइंड डियर, यानी कि दयालु हिरण। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, वंस यानी कि एक बार, अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। ए सेंट, सेंट यानी होता है सन्यासी। ए सेंट वाज रीबोर्न, रीबोर्न यानी पुनर्जन्म। एज ए डियर यानी कि एक हिरण के रूप में। तो वंस अपॉन ए टाइम ए सेंट वाज रीबोर्न एज ए डियर, यानी कि एक समय की बात है, एक सन्यासी का एक हिरण के रूप में, एज यानी कि के रूप में, रीबोर्न यानी कि पुनर्जन्म हुआ। यानी कि एक समय की बात है, एक सन्यासी का एक हिरण के रूप में पुनर्जन्म हुआ। ही लिव्ड, लिव यानी रहना, लिव्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ही लिव्ड इन अ हुज फॉरेस्ट, हुज फॉरेस्ट यानी कि घना जंगल, यानी कि वे एक घने जंगल में रहते थे। वे कौन? यानी कि एक हिरण, जो एक सन्यासी थे जिन्होंने हिरण के रूप में जन्म लिया था, वो अब एक घने जंगल में रहते थे। द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के जो जानवर थे वो एडमायर्ड हिम, एडमायर्ड हिम यानी कि उनकी प्रशंसा करते थे। किसकी? इस डियर की। यानी कि जंगल के जो एनिमल्स थे वो उनकी प्रशंसा करते थे। एडमायर यानी प्रशंसा करना। एज यानी कि क्योंकि, ये चूंकि, एज यानी क्योंकि या चूंकि। ही वॉज वेरी चीयरफुल, ही वॉज वेरी चीयरफुल, चीयरफुल यानी होता है खुशनुमा, खुश मिजाज का। तो एज ही वॉज वेरी चीयरफुल, क्योंकि वो बहुत खुश मिजाज थे। कौन? ये डियर जो सेंट थे। वन आफ्टरनून यानी कि एक दोपहर, वन आफ्टरनून ए प्रिंस वाज राइडिंग थ्रू द फॉरेस्ट, यानी कि एक दोपहर को एक राजकुमार, प्रिंस यानी राजकुमार, वाज राइडिंग घुड़सवारी कर रहा था, थ्रू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल से। यानी कि एक दोपहर को एक राजकुमार जंगल से घुड़सवारी करके जा रहा था। ही सा द डियर, उसने, ही सा उसने देखा, द डियर यानी हिरण को, ग्रेजिंग, ग्रेज यानी होता है चरना, ग्रेजिंग नियर बाय, नियर बाय यानी कि नज़दीक, यानी कि उन प्रिंस ने यानी कि उसने पास में एक हिरण को चरते हुए देखा। ग्रेजिंग नियर बाय यानी कि नज़दीक में चरते हुए हिरण को देखा। व्हाट ए ब्यूटीफुल एनिमल, व्हाट ए ब्यूटीफुल एनिमल यानी कि कितना सुंदर जानवर है। ही एक्सक्लेम्ड यानी कि उसने कहा, घोषणा की, यानी कि आश्चर्य के साथ राजकुमार ने घोषणा किया या कहा कि कितना सुंदर एनिमल है, कितना सुंदर जानवर है। द प्रिंस बिगेन चेजिंग द डियर, एंड राजकुमार जो था वो चेजन होता पीछा करना। द प्रिंस बिगेन लगा लगी लगे, द प्रिंस बिगेन चेजिंग द डियर यानी कि राजकुमार उस डियर का पीछा करने लगे। ही चेज्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी कि उसने फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए, हिम यानी कि उसका, उसका किसका? यानी कि डियर का। तो ही चेज्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी कि उसने लंबे समय तक उसका पीछा किया। किसका पीछा किया? हिरण का। लंबे समय तक उस राजकुमार ने उस हिरण का पीछा किया। द प्रिंस वॉज राइडिंग फास्ट नियर अ रिवर, द प्रिंस वॉज राइडिंग फास्ट नियर अ रिवर यानी कि राजकुमार था वो एक नदी, और रिवर यानी कि नदी, नियर यानी पास, यानी कि एक नदी के पास में राइडिंग फास्ट यानी कि बहुत तेज घोड़सवारी कर रहा था। यानी कि राजकुमार जो था वो नदी के पास में बहुत तेज घोड़सवारी कर रहा था। वेन हिज हॉर्स, जब उसके घोड़े ने, किसके घोड़े? राजकुमार के। वेन हिज हॉर्स नेड, नेड यानी होता है हिन हिनाना, यानी कि जब उनका घोड़ा, वेन हिज हॉर्स नेड लाउडली यानी कि जब उनका घोड़ा यानी कि राजकुमार का घोड़ा बहुत तेज हिन हिनाया यानी कि बहुत तेजी से उसने अपनी गर्दन हिलाई। एंड द प्रिंस वाज थ्रोन ऑफ बैलेंस, एंड द प्रिंस वाज थ्रोन ऑफ बैलेंस, बैलेंस यानी संतुलन, थ्रो ऑफ यानी होता है बिगड़ना।
और राजकुमार का बैलेंस जो था, संतुलन था, वो बिगड़ गया। राजकुमार का संतुलन बिगड़ गया और ही फेल इनटू द रिवर। ही फेल यानी गिरना, ही फेल इनटू द रिवर, और वो नदी में गिर गए। यहाँ पर फेल जो है फाल का सेकंड रूप है, और राजकुमार नदी में गिर गए हैं। यहाँ चित्र में देख सकते हैं आप, राजकुमार जो नदी में गिरा हुआ है और जो हिरण जो है उनकी मदद कर रहा है। द प्रिंस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। द प्रिंस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, यानी कि राजकुमार जो है वो नहीं जानते थे हाउ टू स्विम, कि कैसे तैरा जाए। यानी हाउ टू स्विम यानी कि तैरना नहीं आता था, यानी कि राजकुमार को तैरना नहीं आता था। द प्रिंस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, यानी कि राजकुमार को तैरना नहीं आता था, राजकुमार तैरना नहीं जानते थे। सो इसलिए ही बिगेन शाउटिंग फॉर हेल्प। सो यानी इसलिए ही बिगेन लगा लगी लगे, शाउटिंग चिल्लाने, फॉर हेल्प मदद के लिए, इसलिए राजकुमार जो थे वह मदद के लिए चिल्लाने लगे। यानी कि राजकुमार को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो मदद के लिए चिल्लाने लगे। द डियर हर्ड, हियर हर्ड हर्ड, सुना, हियर यानी सुनना। द डियर हर्ड हिम, यानी कि उस हिरण ने उनको सुना। एंड रेन टूवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ दौड़ा। यानी कि हिरण जो था दौड़कर राजकुमार की तरफ गया, टूवर्ड्स की तरफ, हिम यानी कि उसकी, एंड रेन टूवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ दौड़ा। किसकी तरफ? राजकुमार की तरफ। ही ड्रैग्ड द प्रिंस, ही ड्रैग द प्रिंस आउट। तो ड्रैग आउट यानी होता है खींच कर बाहर निकालना। ही ड्रैग्ड द प्रिंस आउट, ही ड्रैग्ड द प्रिंस आउट ऑफ द वाटर एंड, यानी कि उसने पानी से खींचकर राजकुमार को बाहर निकाला। एंड सेव्ड हिज लाइफ, एंड सेव्ड हिज लाइफ, और उसकी जान बचाई, और राजकुमार की जान बचाई। यानी कि हिरण ने पानी से राजकुमार को बाहर खींच कर निकाला और उसकी जान बचाई। दो द प्रिंस वांटेड टू किल द डियर, यद्यपि राजकुमार उस हिरण को जान से मारना चाहता था। यट, तो भी, फिर भी, यट इट वाज द डियर, यट तो भी, इट वाज द डियर, ये वही हिरण था। हु सेव्ड द प्रिंस, हु सेव्ड द प्रिंस, यानी कि जिसने प्रिंस की जान बचाई। फ्रॉम डेंजर, खतरे से, यानी कि फिर भी ये वही हिरण था जिसने प्रिंस की खतरे से जान बचाई। डेंजर यानी होता है खतरा। द प्रिंस प्रोमिस्ड, राजकुमार ने वादा किया, वचन दिया कि नेवर टू किल एनी एनिमल एवर अगेन, यानी कि अब वो दोबारा से कभी भी, एवर यानी कभी भी, एनी एनिमल किसी भी जानवर को, किल यानी कि जान से मारना, यानी कि अब वो कभी भी, राजकुमार ने ऐसा वादा किया कि अब वो अपने जीवन में कभी भी दोबारा किसी भी जानवर को नहीं मारेगा, कभी नहीं मारेगा, नेवर। तो आई होप फ्रेंड्स ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। यदि यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। द काइंड डियर